गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। बच्चों, आज जो एक दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसको ध्यान से। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों, प्रेशर एंड विंड सिस्टम लिखा हुआ है। प्रेशर एंड विंड बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। बच्चों, हम लोग अभी इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं और क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लैटीट्यूड को डिस्कस कर लिया, एल्टीट्यूड को डिस्कस कर लिया। अब हमारे सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट कंट्रोल है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब बच्चों, इसको ध्यान से आप समझना, ठीक है। मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हवा का दबाव, जिस भी चीज में वेट होगा, मास होगा, उसमें प्रेशर जरूर होगा, दबाव जरूर होगा। बच्चों, एयर में भी मास होता है, एयर में भी वेट होता है, वजन होता है। तो इसलिए एयर भी प्रेशर देती है, दबाव डालती है। जब एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, और एयर का प्रेशर कम होता है तो क्या होता है। फिर बात आती है कि एयर का प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो क्यों होता है, और एयर का प्रेशर कम होता है, लो होता है, तो वो क्यों होता है। बच्चों, सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर किस इलाके में होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे एयर का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र का किनारा सबसे लोअर लाइंग लैंड होता है, सबसे निचली जगह होता है, और सबसे नीचे वाली जगह में एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेयर बहुत डेंस होता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, यानी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। इसके कारण एयर का प्रेशर भी कम होता जाएगा, लो होता जाएगा। अब हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एयर के प्रेशर को लो कर देते हैं या एयर के प्रेशर को हाई कर देते हैं। बच्चों, सबसे जो मेन फैक्टर है जो कि एयर प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है टेम्परेचर, तापमान। होता क्या है बच्चों कि सूरज की गर्मी, सूरज की किरणें लगातार दिन के समय धरती को गर्म करती रहती हैं। धरती जब गर्म हो धरती के अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है, हीट को एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है।
धरती जो है वो एब्जॉर्ब करते जाती है। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब धरती के हीट को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। जैसे बच्चों तुम ग्लास में आप हाफ ग्लास वाटर लो, आधा ग्लास पानी लो, उसमें आप 1 चम्मच चीनी डालो, फिर उसको स्टीयर करो, घुल जाएगी। 2 चम्मच चीनी भी डाल दोगे वो भी घुल जाएगी, 3 चम्मच डालोगे घुल जाएगी, 4 चम्मच डालोगे थोड़ा मुश्किल से घुलेगी, 5 चम्मच 6 चम्मच। आप उसमें चीनी डालते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, चीनी ज़्यादा हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा। उसी तरह जब धरती के अंदर एब्जॉर्बिंग की पावर, हीट को एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है वो समाप्त हो जाएगी, तो हमारी जो अर्थ है वो हीट को रेडिएट करना शुरू कर देगी। जो गर्मी आ रही है उसको वापस रिवर्स करना शुरू कर देगी, उसी को बोलते हैं हीट रेडिएशन। अब क्या होगा बच्चों, जो हवा धरती से लगी, जमीन से सटी हुई हवा गर्म हो जाएगी। हवा गर्म होगी, वो हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इससे क्या होगा बच्चों, वहाँ पर हवा की जो क्वांटिटी है, हवा की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इस स्टेज को हम बोलते हैं लो प्रेशर, यानी एयर का प्रेशर लो हो गया। भाई एयर की क्वांटिटी कम हो गई, टेम्परेचर हाई है, तापमान ज़्यादा है, तो जो एयर है, हवा है, वो गर्म हुई, गर्म होके ऊपर उठ गई। कोई भी चीज़ गर्म होती है तो बच्चों वो हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है उसमें बदलाव आ जाता है, वो हल्की हो जाती है, फैलती है, मतलब एक्सपेंड करती है। किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड होगी, फैलेगी यानी हवा फैलेगी, मतलब वो हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तो प्रेशर क्या हो गया? लो। इसी को बोलते हैं लो। तो आखिर एयर प्रेशर को लो किसने किया? टेम्परेचर ने। ठीक है। और अगर ठंड है, ज़्यादा ठंड है, ठीक है, तो क्या होगा? एयर हैवी हो जाएगी, एयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो एयर प्रेशर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ये तो हो गया एयर प्रेशर का लो और हाई होना। अब आप इसमें 2 चीज़ डिपेंड करती है, एक लैटिट्यूड और एक एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड यानी सूरज की गर्मी कहाँ पर किस हिसाब से पड़ रही है। जैसे इक्वेटर के आसपास सूरज की गर्मी, इक्वेटर जो लैटिट्यूड है उसके आसपास सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस इलाके में एयर प्रेशर जनरली लो रहता है, हवा का दबाव कम रहता है, एयर प्रेशर लो रहता है। क्यों? क्योंकि हवा गर्म होती रहती है, ऊपर उठती रहती है। ठीक है, तो एयर प्रेशर लो मिलेगा आपको वहाँ। लेकिन जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे, यानी इक्वेटर जो है 0 डिग्री इक्वेटर के या तो नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे या साउथ की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए टेम्परेचर लो रहता है। टेम्परेचर लो रहता है तो एयर प्रेशर हाई रहेगा। मैंने बताया ना, इनवर्सली उल्टा होता है। टेम्परेचर लो तो एयर प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई तो एयर प्रेशर लो। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि लैटिट्यूड्स, डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट एयर प्रेशर आपको मिलेगा। और एल्टीट्यूड यानी हाइट, यानी आप जितना ऊंचा जाएंगे एयर प्रेशर लो होता जाएगा। ये तो हो गया आपका एयर प्रेशर। अब आते हैं विंड सिस्टम। विंड सिस्टम क्या होता है? विंड सिस्टम इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एयर प्रेशर।
मान लो किसी जगह का एयर प्रेशर लो हुआ, यानी हवा गर्म हो करके, धरती से सटी हुई हवा गर्म हो करके एक्सपेंड यानी फैली, हल्की हुई, ऊपर चली गई, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गया उसका। अब क्या हुआ, वहाँ पे जगह वैकेंट हो गई, जहाँ से हवा ऊपर उठी वहाँ वैकेंसी हो गई, तो वैकेंसी तो रहेगी नहीं भाई। ऐसा तो है नहीं कि उधर से हवा समाप्त हो गई तो फिर हवा। अब क्या हुआ, जो जहाँ का एयर प्रेशर हाई है, यानी ठंडी हवा है, एयर प्रेशर हाई है, तो वो हवा उस खाली जगह को भरने के लिए आएगी, बड़ी तेजी के साथ आएगी। ठीक है, अब हवा जो है वो चलने लगी, ब्लो होने लगी। ठीक है, ताकि वो उस लो प्रेशर को फिलअप कर सके। तो इस तरह से विंड चलना शुरू हो जाती है, तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, ठंडी हवा, तेज हवा